नमस्कार, मैं अविनाश काकड़े। आज हम बात करेंगे कि हमारी किस तरीके की हम कितनी गुलामी में रहते हैं। एक रहती है आर्थिक गुलामी, एक रहती है व्यक्तिगत गुलामी, एक रहती है मानसिक गुलामी, एक रहती है शारीरिक गुलामी, सामाजिक गुलामी, सांस्कृतिक गुलामी, आर्थिक गुलामी। अब ये इससे तो मुक्त होना चाहिए हमको। हमारे देश में डेमोक्रेसी आई है, तो डेमोक्रेसी में हम शारीरिक गुलामी से बहुत सारी मुक्तता पा ली। हम किसी का जूता नहीं खाते, हम किसी के पहने हुए कपड़े नहीं पहनते, मगर हमारे जो विचार है, हमारी जो बात है कि किसी ने कुछ भी बताया दिया तो उसका बिना फिल्टर किए, बिना सोचे समझे हम ग्रहित कर लेते हैं, हम अंदर घुसने देते हैं उसको। अब मुझे बताइए कि दूसरे के संपत्ति से हम संतुष्ट नहीं होते, संपत्ति हमारे पास चाहिए, मगर दूसरे के विचारों से हम संतुष्ट हो जाते हैं। दूसरे के विचार हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे है वैसे विचार, चाहे वो जहरीले हो, चाहे हमारे लिए अनुपयोगी हो, चाहे हमारा सत्यानाश करने वाले हो, उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये कैसी बात होती है? अरे धर्म तो साधना हो सकती है, धर्म की साधना हो सकती है, मगर धर्म की शिक्षा नहीं हो सकती। और हमारे सारे परिवार, सारे माता पिता, जिनको हम तथाकथित गुरु बोलते हैं, वो सारे धर्म की शिक्षा देते हैं। आपकी शिक्षा कैसी हो सकती है धर्म की? धर्म सीखने वाली चीज़ नहीं है, धर्म की साधना करना पड़ेगा आपको, क्योंकि धर्म कभी बांट नहीं सकता। और धर्म त्रिकालबाधित सत्य होता है। आग का धर्म है, पानी का धर्म है, फैन का धर्म है, इस कैमरे का धर्म है। व्यक्ति का धर्म नहीं पता हमको अभी तक, हम किस तरह में किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और कोई दूसरा बताता है हमको धर्म की व्याख्या, और वो हम पकड़ लेते हैं, और पकड़ने से फिर हम बताते हैं कि कोई हमको चिल्ला के बताता है कि धर्म खतरे में आ गए। कैसे आ सकता है? हम अगर हमारे धर्म को बोलते हैं कि सनातन धर्म है, तो सनातन मतलब सृष्टि के पहले भी था, सृष्टि के साथ भी, और सृष्टि के बाद भी रहेगा। और हमारे पहले भी था, हमारे साथ भी, और हमारे बाद भी रहेगा। तो जो सनातन तत्व है उसको बोलते हैं कि वो कभी नहीं मिटने वाला। तो ये सनातन धर्म खतरे में आ जाता है, और हम बोलते हैं कि खतरे में आया तो अब उससे निपटने का काम हमको करना पड़ेगा। सोचने की ज़रूरत है हमको। हम अगर सोचेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं शोषण होगा। हमको जानकारी लेनी चाहिए, समझ विकसित करनी चाहिए। हम पोथी पंडित नहीं होना चाहिए। हमको रट लेने से हमारा जीवन सुखी नहीं हो सकता। रटने से नहीं होता, समझने से होता। हमने रट लिए। हमारे दो तरह के पानी के स्रोत होते हैं। एक होता है हौदा, हौदे में पानी डाला जाता है और उसको गंदा हो सकता है वो हौदे का पानी। हमारे आज विचार जो है वो हौदे के पानी जैसे हो गए। नदी के पानी और झरने का पानी कभी गंदा नहीं होता, हो भी गया, हमने कर भी दिया तो वो बह जाता है। तो कोई भी विचार झरने जैसा होना चाहिए, हौदे जैसा नहीं होना चाहिए। मगर हम किसी के द्वारा डाला हुआ हमारे हौदे का पानी, उसको ही हमारे विचार समझ लेते हैं, और उसके अनुसार हम अपनी जीवन जिंदगी हम जीना चाहते हैं। हौदे के पानी वाले विचारों से जो सड़ांध हम में फैली है और जो समाज में फैली हुई है, आपको पता है कि समाज के 99% झंझट, हिंसा ये हौदे के पानी वाले विचारों से होती है। जितनी हत्याएं धर्म के द्वारा होती है, 99% हत्याएं होती है, उतनी क्रिमिनल एक्टिविटी से नहीं होती है। हमारे देश में कहते हैं कि करीबन 56,000 लड़ाइयाँ हुई गत कुछ सालों में। 56,000 लड़ाइयाँ, उसमें 50,000 लड़ाइयाँ धर्म के नाम से हुई। दंगल हुए, धर्म के नाम से हुए। व्यवस्था के नाम पे और शासन के नाम पे कम होती है जो हिंसा है, और धर्म के नाम से ज़्यादा ही हिंसा होती है। ऐसा कोई धर्म नहीं होगा कि जो हिंसा सिखाता होगा। किसी का धर्म हिंसा नहीं सिखा सकता। सबका धर्म मन शांति के लिए और हमारे प्रोग्रेस के लिए, हमारा मन बुद्धि और सबका विकास करने के लिए ही धर्म होता है। मगर हम उसका सही व्याख्या नहीं करते, और जो लोग इसकी व्याख्या करते हैं वो अपने लाभ के लिए, अपनी सत्ता, अपनी संपत्ति और अपना समूह बढ़ाने के लिए कर लेते हैं। ये समझ हमको विकसित करनी होगी। तो ये हमको रोकना पड़ेगा। हमको समझ के अपनी ज़िंदगी विकसित करने की बात करनी पड़ेगी। हमारे विचार, हमारा विश्वास, हमारा आत्मविश्वास हमको विकसित करना पड़ेगा। नहीं तो आपका हर वक्त शोषण होते रहेगा, आपके हर वक्त भावनाओं का दोहन होते रहेगा। हमारी भावनाओं का कोई दोहन न कर सके,
यही हमारी समझ होनी चाहिए और समझ को विकसित करना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार।